गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम संतोष कश्यप एंड यू आर लर्निंग इंग्लिश ग्रामर। आज कुछ नया होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है, तो आप हमारे साथ बने रहिए, लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि आज के जो हम लोग ग्रामर का जो लेसन चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है और यह कई चीज लेकर आएगा। जो अभी तक जो भी आप पढ़े होंगे उससे कुछ अलग हम लोग पढ़ेंगे, जो आपके ग्रामर के लिए चार चांद लगा देगा। तो आइए देखते हैं कि क्या नया है और क्या इसमें इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में क्या नई चीजें सर बताने जा रहे हैं। कुछ मैं ऐसा चीज आपको बताने जा रहा हूं, आइए देखते हैं। पहले तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हम लोग जानते हैं, क्या है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस नाम सुनते ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो है आता है दिमाग में, क्वेश्चन मार्क आता है। क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह, इसको हम प्रश्नवाचक प्रोनाउंस भी कह सकते हैं। लेकिन प्रोनाउंस क्या होती है? द प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, ऐसे प्रोनाउंस जिसका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। हम लोग सेंटेंस पढ़ रहे थे, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आर दो सेंटेंस दैट आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन। बट इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? जिस प्रोनाउन का प्रयोग, प्रोनाउंस क्या है पहले जानते हैं। प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। प्रोनाउन तो वो शब्द होते हैं जो कि किसी नाउन के स्थान पर आते हैं, लेकिन वही जो प्रोनाउंस जब प्रश्न पूछने के लिए आए तो उस तरह के प्रोनाउंस को हम लोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहेंगे। क्या है आइए देखते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, द प्रोनाउंस आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, ऐसे प्रोनाउंस जिसका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाए। ये सही बात है कि WH के जो क्वेश्चन होते हैं, WH कई हो सकते हैं, जैसे प्रोनाउंस हो सकता है कि वो एडजेक्टिव हो सकता है कि कोई अनदर पार्ट्स ऑफ स्पीच हो, लेकिन कुछ ऐसे WH वर्ड है जो कि प्रोनाउंस के रूप में प्रयोग होते हैं। आइए देखते हैं। हु इज योर फेवरेट टीचर, यहां पर हु का प्रयोग हुआ है प्रोनाउंस की तरह से। आपका प्रिय टीचर कौन है, पसंदीदा टीचर कौन है? तो यहां पर जो हु शब्द आया है वह किसी टीचर के लिए आता है, जो कि इंट्रोगेशन भी हो गया और वो प्रोनाउंस भी हो गया। व्हाट हैज हैपेंड टू यू, यहां पर व्हाट, आप क्या हुआ है, क्या बात है। व्हाट हैज हैपेंड, because what is used as interrogative pronouns. Which of them at fault, उसमें से किसमें दोष है। which means किसमें, कि selection of something. whose are these files, या किसके फाइल्स है। whose का यूज हुआ है प्रोनाउंस की तरह से। whom do you want to see, आप किससे मिलना चाहते हैं। see means मिलना, शॉर्ट टर्म के लिए मिलने के लिए she का यूज करते हैं और लंबे समय मिलने के लिए हम meet का यूज कर सकते हैं। आप किससे मिलने गए हैं तो आप कहेंगे कि I want to see मिस्टर संतोष कश्यप, तब हम जो she जानते हैं। यहां पर whom का यूज हुआ है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस की तरह से। हमें लग रहा है कि ये कुछ प्रोनाउंस आप जो देखे थे वह हो गए हैं। अब हम देखते हैं कुछ ऐसे इसके जो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के, जो कुछ बड़ा होने जा रहा है। सीधे सीधे हम यही जानते हैं कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आते ही क्वेश्चन मार्क आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इनडायरेक्ट क्वेश्चन इज लेफ्ट आउट। इनडायरेक्ट क्वेश्चन में हम प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाते हैं। कभी भी इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए तो प्रश्नवाचक क्वेश्चन मार्क ऑफ इंट्रोगेशन नहीं लगाएंगे, और वह सेंटेंस आपका पंक्चुएशन जब आएगा चैप्टर तो भी ये बताया जाएगा। लेकिन इसमें हम देखेंगे कि इनडायरेक्ट क्वेश्चन में हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं। इजी एग्जाम्पल ग्रेसिया, आई आस्क्ड who was speaking. I asked who was speaking. यहां पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे, यहां पर पॉइंट लगेगा, क्योंकि इनडायरेक्ट क्वेश्चन में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाते हैं। I don't know who was there. I don't know who was there. Who is used as interrogative pronoun and
देयर इज नो क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है, लेकिन यहां पर इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, इसलिए हम मार्क नहीं लगाएंगे। वन मोर एग्जांपल, आस्क व्हाट ही वांट्स। आस्क व्हाट ही वांट्स, यहां पर जो व्हाट आया है वह इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। हम इसके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना होता तो व्हाट डज ही वांट होता, लेकिन इनडायरेक्ट क्वेश्चन की वजह से यहां पर इंट्रोगेटिव भी मार्क नहीं लगेगा, और यहां पर जो सिंपल सेंटेंस हो जाता है, आप जैसे नरेशन बनाते हैं तो यहां पर ही वांट्स होता है, न कि डज ही वांट होता है। इन दिस वे हमने देखा कि जो कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चन जिसमें कि क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया जाता है और उसमें प्रोनाउंस रहती है उसी तरह से। सम मोर थिंग्स आई वांट टू नो दैट इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैज केस, इसके भी केस होते हैं, पॉजिटिव केस, एक्यूजेटिव केस, नॉमिनेटिव केस। कुछ एग्जांपल्स मैं बताऊंगा जिसमें कि वही वर्ड नॉमिनेटिव में यूज हुआ रहेगा, वही वर्ड पॉजिटिव में क्या हो रहा है और उसका एक्यूजेटिव क्या है। कुछ एग्जांपल्स मैं बताना चाहता हूं। हु गेव यू दैट नाइफ, who gave you that knife? Who here is nominative case. Nominative case, यहां who का यूज जो हुआ है नॉमिनेटिव केस में हुआ है, यानी कि यह कर्ता कारक है, who का यूज हुआ है। अभी हम देखेंगे दूसरा जो कि पॉजिटिव केस में who होगा। Whose are those books? Whose are those books? The word whose is interrogative pronoun and used as possessive case. यहां पर possessive case के रूप में हुआ। possessive case, nominative भी हो गया, possessive भी हो गया। हम देखते हैं कि यहां पर accusative case क्या है। Who were you talking to? आप किससे बात कर रहे थे? यहां पर जो है एक्यूजेटिव हो गया। एक्यूजेटिव को ही हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। यहां पर जो यूज हुआ है ऑब्जेक्टिव के केस की तरह से हुआ है। तो इसे हमें ये जानकारी मिल गई है कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के भी केस होते हैं, पॉजेसिव केस और नॉमिनेटिव केस एज वेल एज एक्यूजेटिव केस। अब हम देखते हैं कि इसका यूज कैसे करते हैं। हाउ कैन यू यूज? A chart I want to tell you. I want to tell a small chart here to you. Nominative, possessive and accusative. Possessive and accusative. इसका वन सेकंड मैं हिंदी बताना चाहता हूं कि नॉमिनेटिव कर्ता कारक होता है, पॉजिटिव संबंध कारक होता है, एक्यूजेटिव कर्म कारक होता है। इसका ये जो है हु नॉमिनेटिव हो गया, हुज पॉजिटिव केस हो गया, एंड हुम और हु यह एक्यूजेटिव केस हो गया। अब देखते हैं कि इसका यूज कहां कहां किया जाता है। यह जो है मैस्कुलिन भी है, फेमिनाइन भी है, दोनों के लिए यूज होगा। मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन, सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर भी है प्लूरल भी है। हु इज देयर, हु आर देयर, हु आर देयर, एंड यू कैन यूज नॉमिनेटिव केस हु, फीमेल के लिए भी मेल के लिए भी। देन आई हैव रिटन हियर a kind of a table we can make it, and no, nominative, possessive and accusative.
आई वॉन्ट टू टेल यू द यूजेज ऑफ इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। कहां कहां यूज करेंगे हम लोग ये देखते हैं। हु का यूज जो होगा, हु इज यूज्ड फॉर पर्सन्स ओनली। हु का प्रयोग जो होगा व्यक्तियों के लिए केवल होगा, जानवरों के लिए नहीं होगा, वस्तुओं के लिए नहीं होगा। केवल हम इसका प्रयोग व्यक्ति के लिए करेंगे, पर्सन्स के लिए करेंगे। सम एग्जाम्पल आई वांट टू राइट। हु स्पोक, हु स्पोक हियर प्रोनाउन हु स्पोक। कोई व्यक्ति बोला होगा ना, कौन बोला, हु स्पोक। हम यही आंसर कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति बोला होगा। वी एक्सपेक्ट दैट some persons has spoken, not an animal, not a bird, not aquatic animal, anything. Who goes there? Who goes there? Who goes there? वहां कौन गया? I think who goes there here refers to a person, person only. Who made the top score? Who made the top score? Who made the top score? Who, if the Indian team are playing, I think you ask who made the top score? सबसे अधिक रन कौन बनाया, यानी कि कोई व्यक्ति बनाया। यहां पर हम who का प्रयोग व्यक्तियों के लिए कर रहे हैं। Some more example I want to write. Who is knocking at the door? Who is knocking at the door? Who is knocking at the door? दरवाजा कौन खटखटा रहा? इट मीन्स ऐसा लग रहा है कि कोई व्यक्ति ही खटखटा रहा है। Who का यूज हुआ है यहां पर पर्सन्स ओनली, पर्सन्स के लिए। Who says so? Who says so? ऐसा कौन कहता है? Who says so? Who said so? ऐसा कौन कहता है? And here next हम लोग देखेंगे which एज ए प्रोनाउन। which का यूज जब होगा प्रोनाउन की तरह से किसके लिए होगा? which is used for person and things। यहां देखिए पर्सन के लिए भी होगा और थिंग्स के लिए भी होगा, दोनों के लिए इसका यूज होगा। एंड इसका यूज जो है दोनों के लिए होगा। देखते हैं एग्जांपल। which is your friend? Which is your friend? Easy. Which is your friend? Which is your friend? आपके मित्र कौन है? कई लोग हैं तो उसमें हम देखें पूछते हैं कि which is your friend? Which are your books? Which are your बुक्स? आपकी किताब कौन सी है? Which of the boys saw him? Which of the boy saw him? उन लड़कों में से कौन लड़का देखा? Which of the boys saw him? सिलेक्शन आता है। Which of you have done this? Which of you have done this? आप में से कौन ये कार्य किया है? In this way, we learn the use of which, who, and then which, and next what. हम लोग जो है अब what को जानेंगे। what
व्हाट एज ए प्रोनाउन, वो भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। व्हाट का यूज तो हम लोग कर सकते हैं सरप्राइज के लिए, व्हाट एन आइडिया, लेकिन वो प्रोनाउन नहीं है, वहां पर एम्फैटिक है, एंड दैट इज द एक्सक्लेमेटरी। बट हियर वी आर लर्निंग द प्रोनाउन ऑफ इंट्रोगेशन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। व्हाट का यूज देखते हैं क्या होता है। व्हाट इज यूज्ड फॉर थिंग्स ओनली। व्हाट का प्रयोग जो है हम किसी थिंग्स के लिए, वस्तुओं के लिए ही करते हैं। सम एग्जाम्पल्स आई वांट टू राइट। व्हाट हैव यू फाउंड, व्हाट हैव यू फाउंड, व्हाट हैव यू फाउंड, व्हाट हैव यू फाइंड, इट मीन्स आई थिंक यू हैव फाउंड थिंग्स समथिंग। व्हाट डू यू वांट, what do you want, I think you want the thing, you want a thing. What was it all about, what was it all about, what was it all about, it means it is used for things. What are those marks in your coat, तुम्हारे कोट पर किस तरह के दाग हैं, इसका मतलब थिंग्स है। तो यहां पर हम देखते हैं कि व्हाट का यूज थिंग्स के लिए किया जाता है। रूल एक है, समटाइम्स व्हाट refers to profession, occupation, प्रोफेशन दिखाता है, कुछ ऑक्यूपेशन दिखाता है, प्रोफेशन के लिए यूज किया जाता है। इफ यू आस्क अबाउट व्हाट आर यू, आई एम ए डॉक्टर, व्हाट आर यू, इफ एनीबडी आस्क व्हाट आर यू, इट मीन्स यहां पर व्हाट का प्रोफेशन दिखा रहा है। आई एम ए टीचर, आई एम ए टीचर, मैं टीचर हूं। यहां पर प्रोफेशन, यहां पर ऑक्यूपेशन का क्वेश्चन है, यानी व्हाट आर यू अगर कोई पूछता है तो आई एम ए, व्हाट इज ही, व्हाट इज ही, वो क्या है, ही इज एन इंजीनियर, ही इज एन इंजीनियर। इट मीन्स व्हाट रिफर्स टू अ प्रोफेशन, किसी प्रोफेशन के लिए प्रयोग किया जाता है। Then I think you have learned the interrogative pronouns and some uses I have told you, and you are enjoying and learning your grammar well. With these words, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। यदि आप अभी तक मुझसे नहीं जुड़ पाए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि प्रतिदिन हम नए नए क्लास लेकर आते हैं और कुछ नया हम सीखते हैं। वी लर्न मोर एंड मोर न्यू। ऑल द बेस्ट।